थोर मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में एक वैन को, जिसमें दो वैज्ञानिक जेन फॉस्टर और एरिक सेल्विग है। साथ में उनकी असिस्टेंट भी है जिसका नाम है डार्सी लुइस। वो सभी आसमान से दिखने वाली लाइट पर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आसमान में जब भी ये अजीब सी लाइट दिखाई देती है तो उससे दो दुनियाओं में आने जाने का द्वार खुलता है। तभी आसमान में उनको बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो सभी बहुत तेजी से गाड़ी लेकर उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह बिजली एक बड़े से बवंडर में बदल जाती है। इस बवंडर से निकलकर एक इंसान आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जो कि थोर होता है। फिर हमें एस्गर्ड प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहां पर थोर और लोकी बड़े हो चुके हैं और थोर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन चुका है और उसके पास एक हथौड़ा भी होता है जिसको म्योनिर कहा जाता है। एस्गर्ड में सभी जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि थोर को आज राजा बनने वाला है। तभी दिखाया जाता है कि 3 फ्रोस्ट जायंट एस्गर्ड में घुस गए हैं, जो कि वहां रखे फ्रोस्ट बॉक्स को हासिल करना चाहते थे। लेकिन इस बात का पता ओडिन को चल जाता है और ओडिन वहां पर डिस्ट्रॉयर को भेज देते हैं, जो उन तीनों को खत्म कर देता है। ओडिन भी थोर और लोकी के साथ वहां आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो तीनों फ्रॉस्ट जायंट यहाँ कैसे घुस पाए थे। थोर को गुस्सा आता है। वो ओडिन से उनके ग्रह में घुसकर उन्हें मारने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि हम कमजोर हैं। लेकिन ओडिन ने थोर को ऐसा करने से मना कर देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि थोर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। तभी लोकी उसके पास आता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है। वह थोर से कहता है कि अगर फ्रोस्ट जायंट ने दूसरी बार भी हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा, पर तुम पिताजी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लोकी की बात सुनकर थोर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सभी साथी वॉरियर्स को लेकर बाइफ्रॉस्ट के पास पहुंच जाता है और हेमडाल से बाइफ्रॉस्ट को ओपन कराकर वे सभी फ्रोस्ट जायंट के ग्रह पर पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि फ्रोस्ट जायंट की सेना काफी बड़ी होती है, पर थोर फ्रोस्ट जायंट से लड़ने लग जाता है तो उसके साथी वॉरियर्स दोस्त भी लड़ने लगते हैं। पर फ्रोस्ट जायंट की तादाद ज्यादा थी। लड़ते हुए एक वॉरियर जख्मी हो जाता है। यह देखकर थोर के सभी वॉरियर उसे यहाँ से चलने को कहते हैं, लेकिन थोर जाने से मना कर देता है। तभी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उन सभी को मारने के लिए आता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन थोर अपनी पूरी पावर से उड़ता हुआ उस मॉन्स्टर के मुंह को फाड़कर दूसरी तरफ निकल जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। पर धीरे धीरे सारी फ्रोस्ट जायंट आर्मी उन्हें घेर लेती है। तभी वहां ओडिन पहुंच जाते हैं और थोर और बाकी सभी को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। एस्गर्ड पहुंचकर थोर ओडिन पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अगर आप कदम उठाने से घबराएंगे तो सारी दुनिया हम पर हंसेगी, इसलिए कीमत चाहे जो भी हो दुनिया को मालूम होना चाहिए एस्गर्ड का नया राजा डरपोक नहीं है। तो ओडिन थोर से कहते हैं कि तुम घमंडी और बेवकूफ हो, तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। फिर ओडिन थोर की सारी शक्तियां छीन लेते हैं और एस्गर्ड से पृथ्वी पर भेज देते हैं। फिर थोर के हथौड़े को धरती पर यह कहकर भेज देते हैं कि जो भी उसके लायक होगा वहीं उसे उठा पाएगा। फिर हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहां जेन की गाड़ी से कोई आदमी टकरा गया था। वह और कोई नहीं बल्कि थोर होता है। वहीं दूसरी तरफ उसका हथौड़ा यहां से 50 मील दूर पश्चिम में जाकर गिरता है और गाड़ी से टकराने की वजह से थोर बेहोश हो गया था। इसलिए वो तीनों मिलकर थोर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर वहां से चली जाती है। फिर जब थोर को होश आता है तो अपने आसपास डॉक्टर को देखकर काफी घबरा जाता है और सभी पर अटैक करने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वहीं में दिखाया जाता है कि जहां थोर का जहां हथौड़ा गिरा था वहां लोगों की लाइन लग जाती है। सभी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसको नहीं उठा पाता। तभी वहां पर शील्ड के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में लेते हैं। उधर जेन को लगता कि थोर दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि थोर को बेल्ट से बांध रखा होता है, लेकिन वह किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। जेन उसको शहर में उसे ढूंढने के लिए वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी थोर उसकी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर वहां से जेन उसे अपने ऑफिस लेकर आती है, जहां जेन उसे पहनने के लिए कपड़े देती है। फिर जेन थोर को खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है, जहां थोर वहां आए लोगों की बात सुन लेता है जो हथौड़े के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर थोर उस जगह के बारे में पूछता है जहां हथौड़ा गिरा था, तो वह बताते हैं कि यहाँ से 50 मील दूर पश्चिम की तरफ वो जगह है। तो थोर उस तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जेन उसे पूछती है
कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो थोर जेन से कहता है कि वह हथौड़ा मेरा हथियार है और अगर तुम मुझे उस तक पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो तुम जाना चाहती हो। तो जेन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। फिर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि शील्ड ने उस एरिया को एक एक्सपेरिमेंटल साइट बना दिया है। फिर थोर उस हथौड़े को लेने के लिए वहां पर घुस जाता है। तभी वहां पर हॉकाई को दिखाया जाता है। तब तक थोर सभी सिक्योरिटी वालों से लड़कर अपने हथौड़े तक पहुंच जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं उठा पाता क्योंकि अब वो हथौड़े को उठाने के लिए वर्दी नहीं होता। थोर उसे उठा न पाने के कारण बहुत परेशान हो जाता है। तब तक शील्ड के एजेंट आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं। फिर फिल कोल्सन थोर से उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, पर थोर कुछ नहीं बोलता। फिर एरिक सेल्विग वहां पर आकर थोर को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर रास्ते में बहुत सारी ड्रिंक करते हैं। फिर थोर एरिक को लेकर जेन के पास आ जाता है, जहां पर जेन और थोर बैठकर आपस में बात करते हैं। जहां पर थोर जेन को अपने बारे में बता देता है कि वो कौन है और कहां से आया है। फिर हमें एस्गर्ड पर लोकी और ओडिन को दिखाया जाता है, क्योंकि थोर के जाने के बाद ओडिन कोमा में चले गए हैं और लोकी सोचता है कि राजा तो उसे बनना चाहिए था, पर थोर ओडिन का बेटा था इसलिए ओडिन उसे राजा बनाना चाहते थे। फिर लोकी एस्गर्ड से फ्रॉस्ट बॉक्स को चुराकर सीधा फ्रोस्ट जायंट के राजा लोफी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ओडिन को मार दो और मैं एस्गर्ड का राजा बन जाऊंगा और मैं तुम्हें पृथ्वी दे दूंगा। लोफी को तो यही चाहिए था। उधर थोर के वफादार वॉरियर और दोस्तों को लोकी की इस चाल के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वे सभी धरती पर जाकर थोर से मिलते हैं और उसको लोकी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। थोर को जब सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब लोकी को इस बारे में पता चलता है तो वह डिस्ट्रॉयर को उन सब को मारने के लिए पृथ्वी पर भेज देता है। फिर थोर के दोस्तों और डिस्ट्रॉयर के बीच फाइट होती है, पर उसे कोई भी हरा नहीं पाता। फिर थोर उससे लड़ने के लिए जाता है, जहां पर डिस्ट्रॉयर उसे मारकर दूर फेंक देता है। अपने दोस्तों की जान बचाने की वजह से थोर को उसकी शक्तियां वापस मिलने लगती है और फिर उसका हथौड़ा भी उसके पास आ जाता है। फिर थोर उस हथौड़े से डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। उधर दूसरी तरफ लोकी की मदद से जायंट किंग लोफी एस्गर्ड पर आ चुका है ताकि वह ओडिन को मार सके, पर लोकी खुद ही लोफी को मार देता है। इधर थोर एस्गर्ड पर वापस आने की कोशिश करता है, पर हेमदल अभी भी बर्फ बना हुआ है और वो थोर की कोई मदद नहीं कर पाता। पर थोर की आवाज सुनकर हेमदल वो बर्फ की परत को तोड़कर थोर और उसके साथियों को वापस बुला लेता है। इसके बाद थोर और लोकी आमने सामने होते हैं, जहां उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर लोकी वह से भागकर बाईफ्रॉस्ट पर चला जाता है ताकि वो जाकर सारे फ्रॉस्ट जायंट को मार सके और ओडिन खुश होकर उसे राजा बना दे। पर थोर उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अब थोर बदल चुका है। वो अब बिना मतलब का खून खराबा नहीं करना चाहता, पर लोकी उसकी बात नहीं मानता। तब थोर उस ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे थोर और लोकी नीचे लटक जाते हैं। दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी ओडिन आकर उनको पकड़ लेते हैं। लटकते हुए लोकी ओडिन को अपनी सफाई देता है, पर ओडिन वही कहते हैं जो उन्होंने शुरुआत में थोर से कहा था। उधर लोकी को लगता है कि ओडिन उसकी चाल को समझ गए हैं और फिर लोकी थोर का हाथ छोड़कर नीचे समुद्र में गिर जाता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और ओडिन थोर को राजा बनाना चाहते हैं, पर इस बार थोर मना कर देता है। इसके बाद यह मूवी यही खत्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो एरिक सेल्विग को एक क्यूब दिखाते हैं और उनसे इस क्यूब के बारे में जानने के लिए कहते हैं। यहीं पर हमें लोकी को दिखाया जाता है, जो इन दोनों को नहीं दिखाई देता है और लोकी एरिक सेल्विग को अपने वश में करके उस क्यूब पर टेस्टिंग करने के लिए बोल देता है। आपको यह मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।